सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ए टू स्टडी मटेरियल। तो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे 1 नवंबर से 7 नवंबर के बीच के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 50 वीकली करंट अफेयर के क्वेश्चंस। और ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे लेवल के आपको मिलेंगे। लेकिन अगर बस एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली बेसिस में इसमें करंट अफेयर और करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक वाइज वीडियो सेशंस लाता रहता हूँ। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। तो पहले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो हाल ही में दुबई में पैराशूटिंग विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल SH1 स्पर्धा में अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए। स्पोर्ट्स से जुड़ा क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट बन जाता है ये। तो कौन सा पदक जीता है? इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दो चीज याद करने के लिए इसमें कि इन्होंने ये जो स्वर्ण पदक है किसमें जीता है, तो पैरा शूटिंग विश्व कप में जीता है। ठीक। और दूसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है किसने जीता है, तो अवनी लेखरा ने जीता है। तो इनका नाम और किसमें जीता है ये आप याद करना है आपको, और कौन सा पदक जीता है ये भी आपको याद रखना है। तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट, हाल ही में ICC महिला विश्व कप 2025 किसने जीता? ये जीता है अपने भारत ने जीता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में संपन्न एशिया युवा खेल 2025 की अंतिम पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। जितने भी सूचकांक होते हैं इनको भी अच्छे से याद करिएगा, मतलब किसकी कितनी रैंक है इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। और इस टॉपिक से कम 1-2 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, जो शीर्ष पर है, वो है अब चीन, मतलब ऑप्शन नंबर सी। और जो अगर क्वेश्चन आ जाता है भारत की क्या रैंक है, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो भारत की जो रैंक है वो 6 रैंक है। भारत की रैंक जो है ये 6 है और चीन की फर्स्ट है। तो ये आपको याद रखना है कि तो इंपॉर्टेंट बन जाता है ये भी क्वेश्चन, तो इसको भी आप स्टार मार्क लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हाल ही में पोंडुचेरी मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? और स्टूडेंट्स, ये जितने भी डेज होते हैं इंपॉर्टेंट डेज, इसको भी आप अच्छे से रिवाइज करिएगा। और तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 1 नवंबर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हर साल 1 नवंबर को पोंडुचेरी मुक्ति दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में कौन यूनेस्को के गैंग्स्ट्रोनॉमी के क्रिएटिव शहरों में शामिल हुआ है? अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में किसने क्लच शतरंज 2025 का खिताब जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है मैग्नस कार्लसन, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, और ये भी डेट से जुड़ा हुआ है, तो उसको भी आप स्टार मार्क लगा लीजिए और अपनी पर्सनल नोटबुक में नोट डाउन भी करिएगा कि हाल ही में विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 1 नवंबर। तो 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत की विविधता दर्शाने वाला 15 दिवसीय सांस्कृतिक समागम भारत पर्व कहाँ शुरू हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो ये शुरू हुआ है एकता नगर, ऑप्शन नंबर सी। एकता नगर में इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में इसरो ने कहां से भारतीय नौसेना के लिए अब तक का सबसे एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03 लॉन्च किया है? जयपुर, श्रीहरिकोटा, बेंगलुरु या केरल? देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद करिएगा आप। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, श्रीहरिकोटा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आपको मेरे वीडियो में किसी चीज़ की इंप्रूवमेंट की जरूरत हो तो वो भी आप कमेंट करके जरूर बताइए, मैं उसको इम्प्रूव जल्दी करूंगा। हाल ही में किस देश ने अपने 5वें स्वदेशी सैन्य जासूसी उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? किसने किया है? चीन, रूस, अमेरिका या दक्षिण कोरिया? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने किस देश के आर्मी एयरबेस पर अपना संचालन आधिकारिक रूप से बंद कर दिया है?
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुर्की, बांग्लादेश, कजाकिस्तान या अमेरिका। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कजाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में किसी प्रतिष्ठित इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन ISSA 2025 का पुरस्कार मिला है? चीन, जापान, भारत या अमेरिका? ये मिला है अपने भारत को, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में किसने वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवाएं का कार्यभार संभाला है? विवेक मेमन ने, समीर सक्सेना, राजकुमार अरोड़ा या शिव कुमार सिंह? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है राजकुमार अरोड़ा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में FIDE शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम बदलकर विश्वनाथ आनंद के नाम पर रखा गया है। तो किसके नाम पर रखा है? ये क्वेश्चन में ही मैंने आंसर लिख दिया है तो मिसप्रिंट हो गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, विश्वनाथ आनंद। नेक्स्ट, भारत में हर साल नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये डे से जुड़ा है तो इसको भी आप स्टार मार्क लगा लीजिए और अलग पर्सनल नोटबुक में इसको नोट डाउन भी करिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 7 नवंबर। 7 नवंबर, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 7 नवंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट, हाल ही में युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 नवंबर, 6 नवंबर, 5 नवंबर या 3 नवंबर, कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 6 नवंबर को, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर को 6 नवंबर को इसको मनाया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए, करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि करंट अफेयर का कोई भी क्वेश्चन हो, मतलब ये मान के चलिए कि आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो 1-2 नंबर के करंट अफेयर तो पूछते ही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डॉक्टर साईं गौतम गोपाल कृष्ण, ऑप्शन नंबर बी। ये इनकी इमेज लगी हुई है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इनका नाम जरूर याद रखिएगा, थोड़ा लंबा नाम है इनका, डॉक्टर साईं गौतम गोपाल कृष्णन, ये इनका पूरा नाम है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने पहला रोलेक्स पेरिस मास्टर खिताब जीता है? किसने जीता है? ये जीता है जैनिक सिनर ने, ऑप्शन नंबर सी। ये देखिए इनकी इमेज लगी हुई है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कैंसर उपचार के लिए दुनिया की पहली ह्यूमनाइज्ड CAR-T थेरेपी किस देश में विकसित की है? ये विकसित किए अपने भारत ने, ऑप्शन नंबर ए। अपने भारत ने इसको विकसित किया है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में 300 वर्ष पुराना कार्तिक नाच उत्सव कहाँ संपन्न हुआ है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ये उत्सव से जुड़ा क्वेश्चन है तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसको भी आप स्टार मार्क लगा लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है नेपाल, ऑप्शन नंबर डी। तो कार्तिक नाच जो है वो नेपाल में मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में पारादीप फॉस्फेट्स ने किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? देखिए, इनकी इमेज देखिए तो आप समझ ही गए होंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है राहुल द्रविड़, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है? ये भारतीय मूल की महिला है, तो और ये मतलब कि वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनका नाम है गजाला हाजमी, ऑप्शन नंबर बी। गजाला हाजमी इनका नाम है, तो ये इनकी इमेज लगी है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य बना रखा है? ये मतलब कब तक बना के रखा है इन्होंने ये इस क्षमता का लक्ष्य? 2035, 40, 30 या 45? ये बना रखा है 2030 तक, ऑप्शन नंबर सी। 2030 तक इन्होंने बना रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में किसे फुटबॉल में सेवाओं के लिए किंग चार्ल्स द्वारा नाइट की उपाधि दी गई है? ये उपाधि दी गई है सर डेविड बेकहम को, ऑप्शन नंबर सी। सर डेविड बेकहम को दी गई है। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में कौन वैश्विक हरित हाइड्रोजन सम्मेलन में मेजबानी करेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी।
तो कौन करेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भारत, भारत करेगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ ओलंपिक मिशन 2036 के लिए खेल सम्मेलन की मेजबानी की है? मुंबई, चेन्नई, कोलकाता या नई दिल्ली? क्वेश्चन का राइट आंसर है नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में कौन न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेयर बने हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि ये भारतीय मूल के मेयर बने। कहाँ पर बने? न्यूयॉर्क में। इनका नाम क्या है? इनका नाम जरूर याद रखिएगा। इनका नाम है ज़ोहरान ममदानी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ज़ोहरान ममदानी इनका नाम है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज पर पहला गोल्ड ट्रेड किया है? तो ये किया है एसबीआई ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये भी डेज से जुड़ा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट डेज है, तो इसको आप जरूर नोट डाउन करिएगा। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 5 नवंबर को। तो 5 नवंबर को हर साल विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में कौन 2025 में वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव की मेजबानी करेगा? नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार या भूटान? तो ये मेजबानी करेगा भूटान, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में किसे 2025 बुकर पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसे चयनित किया गया? इस किरण देसाई जी को चयनित किया गया है। 2025 बुकर पुरस्कार के लिए किरण देसाई जी को चयनित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के एमडी और सीईओ के तौर पर एक्सटेंशन मिला है? ये मिला है इनको नंद कुमारम को, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नंद कुमारम जी को मिला है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने पहली बार थोरियम यूरेनियम ईंधन रूपांतरण में सफलता प्राप्त की है? तो ये सफलता किसने प्राप्त की है? चीन ने। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रो कबड्डी लीग PKL के 12th सीजन का विजेता कौन है? देखिए ये भी स्पोर्ट्स से जुड़ा क्वेश्चन है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा दबंग दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा के रजत जयंती समारोह को संबोधित किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, उत्तराखंड को किया है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे DRDO के DRDL हैदराबाद का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? अकाथी राजू जी को, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और एक चीज और, देखिए DRDO का तो फुल फॉर्म कई लोगों को पता होगा, लेकिन ये DRDL का फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। DRDL का जो फुल फॉर्म है वो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हाल ही में विश्व जेलीफिश दिवस कब मनाया गया है? 1 नवंबर, 3 नवंबर, 2 नवंबर या 31 अक्टूबर? तो ये मनाया गया है 3 नवंबर को, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 3 नवंबर को मनाया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पिंक शैली स्मार्ट कार्ड शुरू किया है? तो ये किसने शुरू किया है? ये शुरू किया है दिल्ली ने, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में 4 दिवसीय भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? जयपुर, चंडीगढ़, नई दिल्ली या कोलकाता? ये किया जा रहा है चंडीगढ़ में, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में सामिया हसन ने किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी जब स्टार्ट मार्क लगा लीजिए। हाल ही में सामिया हसन ने किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता है?
ये जीता है तंजानिया का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, हाल ही में किसने भारतीय मानक ब्यूरो BIS के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है? तो ये ग्रहण किया है संजय गर्ग ने, ऑप्शन नंबर बी। संजय गर्ग ने इसको ग्रहण किया है, मतलब महानिदेशक का पदभार संभाला है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने भारतीय नौसेना के 40वें मटेरियल प्रमुख का पदभार संभाला है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसने पदभार संभाला है? ये संभाला है बी शिव कुमार, ऑप्शन नंबर सी। इन्होंने संभाला है ये पदभार, तो इन्हीं का नाम है बी शिव कुमार। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति कार्लेस माजोन ने इस्तीफा देने की घोषणा की है? ये हैं वालेंसिया से, ऑप्शन नंबर बी। वालेंसिया से हैं ये, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व शहर दिवस कब मनाया गया है? देखिए फिर से डेज वाला क्वेश्चन आ गया, इसको आप जरूर नोट डाउन करिएगा। इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, इसको मतलब एग्जामिनर पूछता ही है। तो ये कब मनाया गया? ये मनाया गया 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को मनाया गया है विश्व शहर दिवस, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 31 अक्टूबर को मनाया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में FIDE शतरंज विश्व कप 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? पुणे, गोवा, बेंगलुरु या मुंबई? ये उद्घाटन हुआ है गोवा में, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में दीपक मित्तल ने किस देश में भारतीय राजदूत का पदभार ग्रहण किया है? मतलब ये दीपक मित्तल जो है ये किस देश के राजदूत बने हैं अपने भारतीय की तरफ से, मतलब भारत की तरफ से? तो ये बने संयुक्त अरब अमीरात, मतलब ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया है? असम, पंजाब, उत्तराखंड या केरल? क्वेश्चन का राइट आंसर है पंजाब, ऑप्शन नंबर बी। पंजाब पुलिस ने साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 10 साल की डिफेंस डील हुई है? तो ये डील हुई है किसके साथ? अमेरिका के साथ हुई है। 10 साल की डिफेंस डील हुई है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में किसने दक्षिणी नौसेना कमान के प्रमुख फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का कार्यभार संभाला है? तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है समीर सक्सेना, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समीर सक्सेना जी ने फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने सरदार पटेल की जयंती पर कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? 200 का, 100, 150 या 50? तो इन्होंने 150 का सिक्का जारी किया है, मतलब 150 का, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 150 का इन्होंने स्मारक सिक्का जारी किया है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो स्टूडेंट्स ये थे 1 नवंबर से 7 नवंबर के बीच के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 50 वीकली करंट अफेयर के क्वेश्चंस कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको मेरे वीडियो में किसी चीज़ की इंप्रूवमेंट की जरूरत हो तो वो भी कमेंट करके जरूर बताइए, मैं इस चीज़ को इंप्रूव जल्दी करूँगा। और अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।